ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सतवचन। विषय बुद्धि की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का निर्णय। ग्रंथ श्री समता विलास से चौथा अनुभव समताधार। श्री मुखवाक अमृत श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, जीव की बंधन और मुक्त हालत का विचार करना और बंधन स्वरूप कर्म का त्याग करना और निर्बंध अवस्था की प्राप्ति का सख्त यत्न धारण करना, इन भावों का विचार सम्मिलित होकर करना असली सत्संग है। अगला वचन, समता सत्संग में हर एक व्यावहारिक और परमार्थिक कमजोरी का विचार करना और सत्य नियमों को धारण करने का पुरुषार्थ करना हर एक सत्संगी का मूल साधन है। यानी मलिन कर्मों का त्याग करना जो परमार्थिक बुद्धि को नाश करने वाले हैं। अगला वचन, वक़्त की पाबंदी अधिक जरूरी समझकर हर दुनियावी कार्य और परमार्थिक कार्य बरमौका यानी समय पर करने चाहिए। यानी सोना, जागना, खाना पीना, सत्संग, दान, तप, भजन वगैरह वक़्त के मुताबिक होने चाहिए। अगला वचन, कर्म गति का विचार करना चाहिए। यानी कर्मों का प्रकट और लय होना किन किन पांवों से होता है। जब तक कर्म के मार्ग का चित्त में पूर्ण निर्णय न होवे तब तक कभी भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अगला वचन, सत्संग द्वारा बुद्धि के पूर्ण रूप का विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल संसार का चक्कर बुद्धि की कमी बेशी में चल रहा है। बुद्धि की लीन अवस्था सत्य स्वरूप आत्मा है। बुद्धि की विचलित हालत कर्म फल की वासना है। विचलित हालत में कल्पना द्वारा संसार को अनुभव करती है और लीन अवस्था यानी समाधि में केवल आनंद स्वरूप को अनुभव करती है। अगला वचन, बुद्धि 7 प्रकार की हालतों से विचरती है और रंग रंग की कल्पना को धारण करके दुख व सुख में चलायमान होती है और अनेक स्वरूप को धारण करती है। यह बहुदुस्तर मार्ग है। इसी से पार होने के वास्ते मानस जन्म है। बुद्धि की 4 अवस्था अंधकार की हैं और 3 प्रकाश की। अंधकार की अवस्था में जब तक बुद्धि गिरफ्तार है तब तक कभी भी कामना और कल्पना से नहीं छूट सकती। अगला वचन, बुद्धि की पहली अवस्था अंधकार की यह है कि अति देह के मद में गिरफ्तार होकर अपने स्वार्थ कर्म में लीन रहना और स्वार्थ की खातिर अधिक से अधिक यत्न करना। अंतर से न किसी की सीख को मानना और न ही ईश्वर की हस्ती पर विश्वास रखना। जो कुछ भी करना अपनी गर्ज की खातिर। यह भावना चंडाल स्वरूप की है। यह अधिक मलिन अवस्था है। इस अवस्था में संसार के भोगों में
अग्नि की मानित जलता रहता है। अगला वचन, बुद्धि की दूसरी अंधकार अवस्था यह है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार के जादू, जंत्र, मणि, मसान, भूत प्रेत आदि इष्ट देव बनाकर पूजना और पाप कर्म में अधिक प्रीति रखनी, निज स्वार्थ की खातिर हर प्रकार के पाप कर्मों को धारण करना और अपने आप को बहुत चतुर बुद्धि जानना, अंतर से ईश्वर की हस्ती को न मानना और इन अति तोहमात में गिरफ्तार रहना और लोगों को भी अंधकार की तरफ रागिब करना, बड़े बड़े पखंड को धारण करना, यह हालत भी अति दुखदायी है। जीव हर वक्त जलता रहता है और पाप कर्मों के जरिए अधिक कष्ट उठाता है। बुद्धि की तीसरी हालत अंधकार की यह है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार की साधना धारण करनी और देवी देवताओं को बलियां चढ़ाकर अपने स्वार्थ की याचना करनी और दान पुण्य भी स्वार्थ की खातिर करना और हर वक्त संसारी पदार्थों के एकत्र करने में मगन रहना, परमात्मा से बिल्कुल प्रीति न रखनी, ईश्वर पर विश्वास कभी भी न होना और अपनी चतुराई में अपने समान किसी को न देखना, अपनी मान बढ़ाई की खातिर बड़े बड़े ढंग विचार करने, किसी हालत में भी परहित और परोपकार को धारण न करना, इस अवस्था में भी जीव अधिक दुखी रहता है। बुद्धि की चौथी अंधकार अवस्था यह है कि अपने स्वार्थ की खातिर ग्रहों और गुरु पीर अवतारों की पूजा करनी, लोक दिखलावा ज्यादा प्रकट करना, संसारी भोगों की खातिर कुछ तप जप भी करना और कुछ दान भी करना, तीर्थ यात्रा आदि अनेक साधन धारण करना, मगर अंतर से निज स्वार्थ में लीन रहना, संसारी ऐश्वर्य का ज्यादा लोभ रहना और लोक यश की खातिर कुछ धर्म के कार्य भी धारण करने, कुछ कुछ सत्पुरुषों के जीवन हालात को भी विचार करना और मौत का भी विचार करना, मगर स्वार्थ अंधकार को भी न त्यागना और न ही ईश्वर विश्वासी होना। इस अंधकार अवस्था में भी जीव परम दुखी रहता है। प्रथम की दो अवस्था अधिक अंधकारमयी हैं, इनको ही राक्षसी स्वरूप जानना चाहिए और बाकी दो अवस्थाओं के मानस धर्म मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनको सत्य मार्ग चिताने वाला महापुरुष हासिल हो जाए। बुद्धि की तीन अवस्था प्रकाश की ये है। पहली अवस्था सत्य असत्य का पूर्ण निर्णय समझना और सत्य कर्मों में प्रीति रखनी, मौत से डरना और स्वार्थ की आग से मुखलसी चाहने, किसी सत्पुरुष की शिक्षा द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करनी और लोक सेवा का अधिक प्रेम रखना, न्यायकारी होना, अपने सत विश्वास में दृढ़ रहना
हर एक जीव की भलाई जानी, सत्य व्यवहार धारण करना और अपने देह मत का त्याग करना, ईश्वर विश्वासी होना, गुरु वचन को सत्य करके मानना, हुज्जतबाजी और मस्करी का बिल्कुल त्याग कर देना, हर घड़ी हर लम्हे परम शांति का विचार करना, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन आदि महागुणों को धारण करना, अच्छी तरह अपने मन की उपाधि को समझना और बार बार सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। जब ऐसी पावना जीव को प्राप्त होती है तब इसको कुछ शांति का पता लगता है और संसार में आने का सार निर्णय विचार करता है। इस अवस्था में आकर जीव सत्पुरुषार्थ को धारण करता है और अपने जन्म जन्म के पापों से छूटने की खातिर साधना में प्रवृत्त होता है। इस अवस्था वाले जीव को असली भक्त जानना चाहिए। उस वक्त उस गुणी पुरुष ने सब तोहमात का त्याग करके एक आत्म चिंतन की तरफ मन को लगाया है। किसी वक्त अपने सत्य यत्न के द्वारा वह गुणी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी अवस्था बुद्धि के प्रकाश की यह है कि ईश्वर को सत्य जानना और संसार को परम रूप जानना, अंतर से सब संसारी पदार्थों से विरागवान रहना, सतगुरु उपदेश को धारण करके ईश्वर भक्ति में दृढ़ होना और संसारी सुख दुख सब ईश्वर आज्ञा में देखना, हर एक जीव का भला चाहना और तन मन धन से सेवा करनी, दूसरे का कष्ट बर्दाश्त करना और खुद किसी को दुख न देना, हर वक्त उदार चित्त और क्षमावान रहना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर नाम का अभ्यास करना और तमाम शरीर के कर्म ईश्वर की आज्ञा में अर्पण करना। ऐसा परम तप जिस गुणी पुरुष ने धारण किया है वही देवता है और परम शांति आत्म स्वरूप को अंतर्विषय अनुभव करके उसके प्राण हो गया है। आनंद अवस्था को उसी गुणी पुरुष ने जाना है, वही भगत और ज्ञानी है। संसार की असलियत को उसी ने जाना है और अपने कल्याण की खातिर परम साधन को धारण किया है। एक ईश्वर के बिना किसी की चित्त में चाह नहीं रखता है, वह पुरुष धन्य है, ईश्वर के स्वरूप में जल्दी ही लीन हो जाएगा और परम सिद्धि को पावेगा। तीसरी अवस्था बुद्धि प्रकाश की यह है कि तमाम शारीरिक विकारों से मन का उपरस हो जाना और बुद्धि का आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना और अंतर्विखे सत शब्द को प्राप्त कर लेना, हर वक्त ईश्वरानंद में मखमूर रहना यानी मगन रहना, होना और न होना दोनों भावों में आसक्त न होना, विशाल बुद्धि को धारण करके एक ईश्वर में हर वक्त लवलीन रहना और परमानंद रस का अंतर्विखे पान करना। इस अवस्था को उसी महात्मा ने जाना है। सब संसार की बाजी को उसने जीत लिया है और काल के भय से मुक्त होकर चिरंजीव पद को प्राप्त हुआ है।
यही अवस्था असली शांति है। इस अवस्था को प्राप्त करने की खातिर तमाम धर्म कर्म हैं। जिस गुणी पुरुष ने इस धाम को प्राप्त करने का यत्न धारण नहीं किया है, उसने मानुष जन्म को आकार त्याग किया है और संसार से त्रिखित होकर गया है। तमाम गुणी पुरुषों का परम धर्म यही है कि इस परम प्रकाशमयी अवस्था को प्राप्त करने में हर वक्त निश्चल रहे। यह अवस्था ही असली धाम है, जिसको प्राप्त करके जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और अपने आप को सर्वानंद स्वरूप जानता है। जिस पुरुष को यह अवस्था प्राप्त हुई है, उसे ही अवतार जानना चाहिए। सब संसार का खेल उसने यथार्थ स्वरूप से जाना है और अपने निज स्वरूप में हर वक्त मग्न रहता है। यही परम शांति है। हर वक्त इसकी प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।